है आईटी का नुकसान हमें ज़्यादा हो रहा है इस सेशन में। हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमने प्लान किया था, वो हम लास्ट 2-3 सेशन में से हम वो नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, अब स्क्रीन आपके सामने है। इसमें अब अगर आप देखें तो मैंने अभी इनिशियली जो आपको लास्टली जो परफॉर्म किया है, मैंने रो एनालिसिस आपको निकाल के दिया है कि कैसे आप क्रॉस टैबुलेशन के अंदर रो एनालिसिस या कॉलम एनालिसिस करके अपने डाटा सेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि आप जब रो एनालिसिस करेंगे या रो पे परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे तो आपने जो वेरिएबल जो है रो के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है इनिशियल एनालिसिस के अंदर, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब सेकंड वाले में मैं अब आपके सामने कॉलम एनालिसिस करने जा रहा हूँ। कॉलम एनालिसिस, आप सेल्स पे जाएंगे और सेल्स पे जाके आप रो को अनचेक करेंगे और कॉलम को चेक करेंगे, कंटिन्यू प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब आपके सामने जो रिजल्ट है, अब आपने उसको जब एक्सप्लेन करना है तो आपने उसको कॉलम वाइज एक्सप्लेन करना है कि आपके टोटल जो मैरिड रिस्पोंडेंट्स थे उसमें से 80 रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं, 80.8% ऐसे हैं जो मेल हैं और 19.2% जो हैं वो फीमेल हैं। आपके टोटल विडो या विडो रिस्पोंडेंट्स में से 41% जो है मेल हैं और 59% जो हैं वो फीमेल हैं। तो कॉलम और जो रो परसेंटेजेस आप कैलकुलेट करते हैं उसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हम अपने डाटा सेट को कैसे एक्सेल में लेके जा सकते हैं। तो एक दोस्त की तरफ से ये सवाल था कि अगर हम सारा डाटा सेट ना लेके जाना चाहें, हम किसी एक टेबल को लेके जाना तो चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इनिशियली मैं आपकी पूरी जो डाटा फाइल है, आउटपुट फाइल जो है बेसिकली उसको एक्सपोर्ट करने लगा हूँ एक्सेल के अंदर। आपका दूसरा आंसर क्वेश्चन था कि हम अगर सिंगल टेबल को लेके जाना चाहें तो हम उसको कैसे लेके जा सकते हैं। जी, यहाँ पे आपने उसकी लोकेशन सेट करनी है ब्राउज में जाके, जो कि ऑलरेडी हमारा मौजूदा जो है फोल्डर है। यहाँ से जाके आप उसकी टाइप सेट कर सकते हैं कि आपने कौन से वाली टाइप में डाटा सेट को जो है वो शिफ्ट करना है। एक्सेल में HTML, PDF, पावर पॉइंट, टेक्स्ट प्लेन, किसी भी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में आप उसको लेके जाएंगे। तो हमने एक्सेल सेलेक्ट किया, अपनी लोकेशन फिक्स की और आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपकी मौजूदा लोकेशन पे जाके इसको सेव कर देगा। मैं अभी आपके सामने वो वाली फाइल खोलूंगा जिसमें हमने इसको सेव किया। गिव मी अ मिनट। ये आपका जो है एक्सेल वाली शीट, जहाँ पे आपके जो फोल्डर जो लोकेशन आपने उसको दी है उसके अंदर आके जो है वो सेव होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके सामने ये कौन सी जो डिस्प्ले जो है इसका कैसे आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कुछ भी आउटपुट शीट के अंदर खुला हुआ होगा वो सारे का सारा एक्सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से आपने सिर्फ वो वाला डाटा उठाना है जो कि आपके काम का है। एक्सेल में लेके जाने का मेन मकसद ये है कि आप अपने जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है, जो आप डाटा प्रेजेंट अच्छे तरीके से कुछ भी था सारे का सारा आपको एक्सेल में करके दे दिया। अब होगा ये कि आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेल या आपने अपने लिए लिखनी है, तो आपने क्या करना है, उस एरिया को डिलीट कर दें जो कि आपके काम का नहीं है। ये राइट क्लिक और डिलीट। अगर आप अब ये देखें तो हमने जो पहली कैलकुलेशन की थी मेल जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस मैरिटल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब आपके सामने एक छोटा टेबल जो है वो मौजूद है जिसको आप एडिट करना आपके लिए आसान है। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ सेल्स जो हैं वो मर्ज हैं, तो आपने उनको अनमर्ज करना है एक अच्छा टेबल जो है उसको बनाने के लिए। अनमर्ज के ऑप्शन एक्सेल में आपको पता है। इसी तरह आपको अपर जो सेल है वो भी मर्ज है, तो आपने इस तरह अनमर्ज करना है चीज़ों को। आप टोटल को उठाएंगे और अपने पहले इस कॉलम के नीचे लेके आएंगे। इसी तरह आपका ये वाला जो सेल है ये भी जो है वो मर्ज है। आप इसको एज इट इज़ रखना चाहें तो भी ठीक है। अगर आप सिंपल इधर जेंडर लिख देंगे
तो भी जो है आपका जो कॉलम है ये वो एड्रेस हो जाता है। इस तरह अगर आप देखें आपका जो है ये वाला टेबल जो अब मैंने आपके सामने एडिट किया है, आप इसको किसी भी और शीट में कन्वर्ट करें फॉर द सेक ऑफ कि आप इसको देख सकें कि आपका टेबल कैसा बना है। तो आपके सामने जो मौजूदा टेबल है उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका ये वाला टेबल जो है एक्सेल से वर्ड में लेके जाने के लिए एक इंतहाई परफेक्ट जो है फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। तो इसी तरह आप जितने टेबल यहाँ से उठा के लेके जाना चाहते हैं अपने वर्ड की रिपोर्ट के अंदर, आप यहाँ से इजीली उठा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप chi-squares के रिजल्ट को लेके जाते हैं वर्ड की फाइल के अंदर, तो आप सारे का सारा chi-square टेबल इन रूटीन नहीं उठाते। आपने सिंपल ये वाली वैल्यू उठानी होती है। आप अपने टेबल आप अपने उसके अंदर जो है रिजल्ट्स के अंदर सिंपल ये लिखते हैं, या अपने इस वाले क्रॉस टैबुलेशन के सिंपल ये लिखते हैं तो P इज इक्वल टू 0.000। तो आप अब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि P वैल्यू इज लेस देन 0.05, hence we conclude that there is a significant relationship exists between gender and marital status of study respondents। इस तरह आप फॉर्म कर सकते हैं जो है कि आप एक अच्छा आउटपुट जो प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो आप उसको वर्ड में लेके जा सकते हैं। इसी तरह आपके बाकी टेबल हैं, आप उनको भी ऐसे ही वहां से उठा के लेके जा सकते हैं। सिंपली आपने इन दो जो कॉलम्स हैं इनको आपने अनमर्ज करना है और अपनी मर्जी से उनकी सेटिंग करनी है। आप इसको उठाएं, यहाँ ले आएं। इसी तरह किसी का स्पीकर ऑन है तो प्लीज बंद कर दें। ये देखें, ये मैंने एक और टेबल जो परसेंटेजेस में था, मैंने आपके सामने उसकी एडिटिंग की, मैं उसको आपके सामने इधर लेके आया हूँ और आप मैं इसके जो है मर्जी से जो है इसके बॉर्डर्स वगैरह फिक्स कर सकता हूँ। आप इसको एक्सेल वर्ड में लेके जाएंगे तो इंतहाई खूबसूरत जो है तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं। अब सवाल ये था कि हम अगर किसी एक टेबल को उठा के लेके जाना चाहें तो आप जो टेबल आप लेके जाना चाहते हैं SPSS से एक्सेल के अंदर, उम्मीद करता हूँ आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। आप राइट क्लिक करेंगे। मुझे नहीं याद उस दिन किस बच्चे ने सवाल किया था, अब मुझे साद हमजा की आवाज लग रही थी, आई डोंट नो कि वो साद थे या कोई और थे। तो आप जो टेबल लेके जाना चाहते हैं SPSS के आउटपुट से एक्सेल के अंदर, सिर्फ एक टेबल लेके जाना है। आप कॉपी स्पेशल करेंगे, आप सिंपल कॉपी या कंट्रोल C नहीं करेंगे, आप कॉपी स्पेशल करेंगे। तो आपके सामने ये वाला जो है एक लेआउट आएगा, आपने इसको सिंपली जो है ओके कर देना। कॉपी हो गया। आप एक्सेल के अंदर आ जाएं और एक्सेल के अंदर आप आके राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल। एक मिनट, ये जी आप सिंपल कंट्रोल का कॉपी स्पेशल है तो आपको पेस्ट स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको कंट्रोल V करेंगे तो आपके सामने आपका वो एक टेबल जो आपको अपने तमाम तर आउटपुट में से चाहिए वो आपके सामने आ जाए। इसमें भी उसी तरह से थोड़ी सी एडिटिंग आपको रिक्वायर्ड है। ये सेल जो है आप पहले अनमर्ज करेंगे, टोटल को उठाएंगे, इधर आपने जेंडर लिखना है क्योंकि ये जेंडर कैटेगरीज हैं। इस वाले सेल को आप मर्ज करेंगे। अब आपके सामने आपका टेबल कुछ इस तरह से है और आप उसकी एडिटिंग अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं। होपफुली जिस भी दोस्त का यह सवाल था वो आंसर हो गया है। सर मेरा ही था, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, थैंक यू बेटा जी।
अब हम आगे चलते हैं टाइम की नज़ाकत को देखते हुए। रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें कोई और चीज पूछनी हो आप में से किसी दोस्त ने तो? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रॉस टैबुलेशन, काई स्क्वायर, और हम कैसे आउटपुट को शिफ्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, और हाँ एक्सेल में हम सर। कैसे एडिटिंग करते हैं अपने आउटपुट की, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? नो सर, नो सर। ओके, एनालिसिस। एनालिसिस में हमने आज दूसरा एनालिसिस देखना है, वो हमने रिग्रेशन हम जो है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है मेनली जो है लीनियर रिग्रेशन जो है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं अपने डाटा सेट्स के अंदर। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ये चीज़ बताने की कोशिश की थी कि कोरिलेशन, काई स्क्वायर या कोरिलेशन और रिग्रेशन में जो मेन डिफरेंस है, काई स्क्वायर जो है या कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के आपसी रिलेशनशिप को बताता है, लेकिन रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप में बताता है। यानी कि कोरिलेशन एक जेनेरिक रिलेशनशिप को जाहिर करता है, दोनों की आपसी रिलेशनशिप को जाहिर करता है, लेकिन रिग्रेशन जो है बेसिकली काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जाहिर करता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब एनालिसिस में रिग्रेशन, और रिग्रेशन में आज का जो सेशन है वो लीनियर रिग्रेशन के ऊपर है। तो इसमें हम दो वेरिएबल्स, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, उसके रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं इंतहाई सादा जो है टेस्ट जो है आपके सामने अगेन परफॉर्म करूंगा। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स इंडिपेंडेंट है आपके इस एनालिसिस के लिए, और हम इसको देखेंगे अपने डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी जेंडर, या आप इसको देख लें आर यू इकोनॉमिकली एक्टिव। आर यू इकोनॉमिकली एक्टिव का मतलब ये है कि क्या आप इस वक्त कोई जॉब, कोई रोजगार, कोई नौकरी कर रहे हैं। इसको आप डालेंगे डिपेंडेंट में। हम देखना ये चाह रहे हैं कि जेंडर एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रोल परफॉर्म करता है किसी भी बंदे के इकोनॉमिकली एक्टिव होने में या बरसरे रोजगार होने में। हम सिंपली फर्स्ट स्टेप पे ओके प्रेस करेंगे। ये देखें जी, ये आपके सामने जो टेबल हमारे पास रिग्रेशन सेट्स के आए हैं वो यहाँ से आए हैं। आपका पहला टेबल ये उन्होंने अनोवा परफॉर्म किया है, और अनोवा के बाद ये आपके सामने जो है वो कोफिशिएंट्स हैं। तो पहली चीज आपने अपने एनालिसिस को जो है, एनालिसिस का जो रिजल्ट है उसको कहाँ से चेक करना है। तो अनोवा टेबल के अंदर मॉडल फिट में आए, रिग्रेशन को देखें, और रिग्रेशन के बिल्कुल एंड पे जो वैल्यू है जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, SIG लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये आपका रिजल्ट है। और आपका रिजल्ट ये बता रहा है कि आपका जो जेंडर है वो हाईली इफेक्टिव है आपके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। इसमें जो एक्सप्लेनेशन होती है रिजल्ट्स की वो इस तरह से होती है कि आप जेंडर या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है, या आप इस वैल्यू से जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपका जो नोवा टेस्ट के अंदर नीचे डिपेंडेंट वेरिएबल आर जो इकोनॉमिकली एक्टिव, क्या आप मौजूदा टाइम में बरसरे रोजगार हैं या नहीं हैं, और दूसरा जो प्रिडिक्टर है, जो कांस्टेंट है या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आपका जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
रिस्पोंडेंट्स है। मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको देखूंगा कि आप रिग्रेशन मॉडल में ये तमाम तर वैल्यूज जो हैं वो उनको कैसे फिट करते हैं। ये बीटा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको आप y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या बी एक्स प्लस ए जो है एक रिग्रेशन सेट जो है उसके अंदर, रिग्रेशन मॉडल जो है उसके अंदर इसको कैसे लगाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप मुझे बताइएगा, तो हम एक फाइल खोल के वर्ड की हम बकायदा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिग्रेशन मॉडल फिट करने की। रिग्रेशन मॉडल जो है वो कैसे फिट होता है। तो मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो मैंने मॉडल आपके सामने फिट किया, जो एनालिसिस परफॉर्म करने की कोशिश की, जिसमें हमने ये देखा कि आपका जो रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि जेंडर है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, हाईली इफेक्टिव है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव या बर्स मौजूदा टाइम पे आपका बरसरे रोजगार होना है। मैं इसको दोबारा से समराइज करूं कि आपका जो मेन डिफरेंस है रिग्रेशन और कोरिलेशन के अंदर, कोरिलेशन आपको सिर्फ दो वेरिएबल्स के आपसी जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, लेकिन रिग्रेशन जो है थोड़ा एडवांस टेस्ट कह लें। रिग्रेशन आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के आपसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में या फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि रिग्रेशन जो है बेसिकली काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मालूम करने में भी आपकी हेल्प करता है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करने लगा हूं। आज जो इकोनॉमिकली एक्टिव को मैं यहां से निकालता हूं और एक सी और वेरिएबल से मैं इसका एनालिसिस जो है परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके। ये एक सवाल है, डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, क्या आपको इनमें से कोई बीमारी है। तो हम देखना ये चाहते हैं कि बीमारी जेंडर का डिजीज प्रोफाइल के ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं है। कीप इन माइंड वन थिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, कि आप किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देखना चाह रहे हैं। तीसरा, मौजूदा सवाल में हम इस बात पे जब तक क्लियर हैं कि हम जेंडर जो है उसका रिलेशनशिप देखना चाहते हैं उनकी बीमारी की प्रेवलेंस के साथ, कि उनका जो डिजीज प्रोफाइल है मौजूदा एज में उनका डिजीज प्रोफाइल जो है वो क्या है। तो हमारे दो वेरिएबल हैं, जेंडर है और दूसरा वेरिएबल जो है हमारे पास डिजीज सेट है। आप इसको परफॉर्म करें और सिंपली ओके कर दें। अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो दिस इज आवर रिग्रेशन एनालिसिस नोवा सेट जी। इसमें अगर आप देखें रिग्रेशन वैल्यू 0.01, तो 0.01 इज अगेन लेस देन 0.05। तो आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो जेंडर और डिजीज स्टेटस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है, कि आपका जेंडर जो है इफेक्टिव है, सिग्निफिकेंट है डिजीज प्रोफाइल के ऊपर। अब यहां से भी देखें तो आपकी जो यहां से भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है दैट इज 0.000, जो अगेन जो है लेस देन 0.05 है। तो आप इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि आपका जेंडर और मौजूदा एज के अंदर उनका जो डिजीज प्रोफाइल है दोनों जो हैं आपस में हाईली रिलेशनशिप उनका जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसमें एक और चीज भी होती है कि अगर आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपकी ये वैल्यू जो है नेगेटिव है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम मजीद एनालिसिस
परफॉर्म करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, मैंने पहले कहा कि हम लीनियर के साथ चल रहे हैं, कीप इन माइंड हम लीनियर के साथ चल रहे हैं, हम इसमें बाकी कोई भी जो है ऑप्शन जो है वो नहीं उठा रहे। इसमें अब हम जेंडर को निकालेंगे, यहाँ पे हम उनका एज जो है उसके साथ इसका रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगेन आप देखें कि एज का और बीमारी का जो आपसी रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उनके दरमियान, उन लोगों के दरमियान बीमारी के बढ़ने की जो रेशियो है वो भी बढ़ती जाएगी। आपके पास जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट्स हैं 0.002 है, और अगर कोफिशिएंट टेबल में आप लोग आए तो उसमें जो आपके पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.000 है। तो इसमें भी आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो एजुकेशन सॉरी एज और जो उसका रिलेशन है विद डिजीज प्रोफाइल वो हाईली सिग्निफिकेंट है। अब हम देख लेते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूजुअली ये हमारा जो ये वाला हम सिंपल रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इन्हीं दो मॉडल्स के साथ, ये मॉडल फिट है, मॉडल फिट को आप वर्ड के अंदर कैसे एक्सप्लेन करते हैं मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में वो बताऊंगा। मुदस्सर अगर आप हैं तो प्लीज़ आपने मुझे ये याद करवाना है कि हमने नेक्स्ट सेशन में मेकअप सेशन जो है जो कल प्रॉबेबली कल होगा, तो हमने मॉडल फिट जो है उसको वर्ड के अंदर समझने की कोशिश करनी है कि हम एमएस वर्ड के अंदर अपने रिजल्ट्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये ओके जो सर। आपके सामने जो अभी लेआउट आपके सामने है, जो विंडो छोटी विंडो आपके सामने है, यूजुअली हम प्लेन या लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो है इसी के साथ इन्हीं दो चेक्स के साथ जो है डाटा अपना परफॉर्म एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको, अगर आप इनका कुछ चार्ट लीनियर रिग्रेशन को प्लॉट करना चाहे एक्स एक्सेस के ऊपर या वाई एक्सेस के ऊपर, तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे ऑप्शंस के अंदर। तो इन सिंपल आपका जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, जो हमने बेसिक सेटिंग की, जो बेसिक एनालिसिस को समझने की कोशिश की, आप इन्हीं दो चीज़ों को पुट इन करेंगे, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट इन करेंगे, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल पुट इन करेंगे, और इन्हीं के साथ आप लोग जो है अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट आपने देखा कि मैंने नेक्स्ट का बटन जो है प्रेस किया, तो नेक्स्ट के बटन में आप अगर एक मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेम टाइम पे एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, लेकिन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अब आपके पास गुंजाइश आ गई है। आप इसमें एक ये सवाल मैं ऐड करने जा रहा हूं, OPs living with spouse के older OPs are basically older persons, क्या older persons are living with their spouse? डन कर दें जी। हम कोई और सवाल जो है मोड ऑफ रेजिडेंस, आपकी रिहाइश जो है वो कैसी है, उसको ऐड कर दें, नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, एजुकेशनल अचीवमेंट, आपकी तालीम कितनी है, तो ये मैं कुछ सवाल मजीद ऐड कर दिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले सेक्शन में। कीप इन माइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले सेक्शन में मैंने ओके कर दिया। आप ये देखें आपके मॉडल फिट में आपने जो सवालात डाले थे वो सारे इंडिपेंडेंट विद रिलेशन टू डिपेंडेंट वेरिएबल आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक मिनट में इसको नीचे करके फर्दर जो है एक्सप्लेन करना। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हमने उनके साथ ऐड किए। ये उनके कोफिशिएंट्स के रिजल्ट हैं। और अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है इन तमाम में जो है चारों के अंदर जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है
वो लेस देन 0.05 है, तो आप कह सकते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं 1 2 3 4 वो सिग्निफिकेंट हैं आपका। और ये आप ये भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट हैं। पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। मतलब कि अगर किसी शख्स की जो उम्र है वो बढ़ रही है, तो उसके बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर जो है बीमारियां बढ़ने की रेशो भी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी बंदे की जो है मौजूदा लिविंग स्टेटस जो है, जो स्पाउस के साथ, ज़्यादा लोग जो स्पाउस के साथ रह रहे हैं उनके दरमियान जो है बीमारी की रेशो भी ज़्यादा होगी, जो कम रह रहे हैं उनके साथ बीमारी की रेशो भी कम हो। तो ये मल्टीपल वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए इनिशियली ये है कि आप लोग इसको सिंगल लेयर परफॉर्म करें ताकि आपको समझने में और आपको एक्सप्लेन करने में जो है आसानी रहे। लीनियर पे जाएं और आप इन कल को जो आपने एडिशनल जो वेरिएबल्स ऐड किए हैं आप उनको ख़त्म कर दें और आप सिंपल जो एक फर्स्ट रिलेशनशिप हमने फाइंड किया था आप उसी के साथ चलें। इसमें आपके लिए आसानी है कि आपको डाटा को समझने में जो है वो एक्सप्लेन करने में और जो है वो समझने में आसानी रहेगी। आप इन रिजल्ट्स को भी उसी तरह से अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। अगर आप पिछली फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, जैसे मैंने पहले बताया, आप उनका नाम चेंज कर सकते हैं। आप ओके करेंगे। मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, इसलिए वो पूछ रहा है कि आपने अपनी फाइल को रिप्लेस करना है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे आप उसको रिप्लेस कर दें तो आपकी जो वो वाली फाइल है, इसलिए सेव नहीं किया कि आपका मेरी ऑलरेडी वो एक्सेल फाइल जो है खुली हुई है, तो उसने उसलिए उसको रिप्लेस नहीं किया। तो आज के दिन का हमारे पास दो टॉपिक थे कि एक हम अपना डाटा कैसे एक्सेल के अंदर फिक्स करते हैं फॉर द सेक ऑफ presentation, for the sake of better visual understanding of our analysis। और फिर हमने ये देखा कि हम रिग्रेशन जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने डाटा सेट के अंदर। तो वो मैंने आपको मल्टीपल जो है ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप अदर देन मतलब ये चीज़ें सीखना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम अपने नेक्स्ट सेशन में उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें। यू हैव ओनली